हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ब्रजेश सर स्वागत करता हूं अपने बीकेएम एजुकेशन में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का जमाव। इसे बोलते हैं हिंदी में रक्त का जमाव और इंग्लिश में बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मैं कहता हूं आपने बायोलॉजी कहीं भी पढ़ा हो, एक बार मुझसे पढ़ के देखें। मैं आपको हर टॉपिक इतना आसान कर दूंगा कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसको क्या बोलते हैं हम? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। स्टूडेंट्स, कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है क्या? मान लो जब हमारी बॉडी में, मान लो हमारी बॉडी है, ये हमारी क्या है? बॉडी। हमारी बॉडी में कहीं भी कोई कट हो जाए, कहीं भी कोई कट होता है, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं चोट लगता है, कटता है ना, तो वहाँ से ब्लीडिंग होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग, खून बहता है ना। तो हमारी बॉडी में कहीं भी कट होता है तो उस कट के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है? वहाँ पे ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग होता है ना, देखा होगा ना, खून बहता है वहाँ पे। और आफ्टर 3 to 4 मिनट, 3 से 4 मिनट बाद, कितने मिनट बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे 3 से 4 मिनट बाद, 3 से 4 मिनट बाद वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। क्या होता है वहाँ पे? वहाँ से ब्लीडिंग जो होता है, ब्लीडिंग वो क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। तो जो ब्लीडिंग स्टॉप हो रहा है स्टूडेंट्स, वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के नाते ऐसा हो रहा है। समझ में आया? तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है क्या? जब भी हमें कहीं बॉडी में कट लगता है, कहीं चोट लगता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होता है और 3 से 4 मिनट बाद जो ब्लीडिंग स्टॉप होता है उसको हम बोलते हैं क्या? कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है या कोगुलेशन ऑफ ब्लड है, इसको हम पढ़ते हैं 3 स्टेप में। हाउ मेनी स्टेप? 3 स्टेप। कौन कौन से स्टेप हैं? पहला है, इसमें 3 स्टेप है, 1 2 और ये क्या है? 3 स्टेप। पहला स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनता है। क्या बनता है? द फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। स्टूडेंट, मैं आपको एक बार बता दूं, जहां पे भी आपको लास्ट में ऐसा दिखता है, लास्ट में आपको ए या सी दिखता है, दिस इज एंजाइम। इसका नेचर क्या होता है? एंजाइम। यानी किसी वर्ड के लास्ट में आपको ए या सी दिखे तो वो क्या है यहाँ पे? एंजाइम। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में बनता है आपका थ्रोम्बिन। क्या बनता है यहाँ पे? थ्रोम्बिन। एंड थर्ड स्टेप में क्या बनता है? थर्ड स्टेप में बनता है आपका फाइब्रिन। क्या बनता है यहाँ पे? फाइब्रिन। तो ये 3 स्टेप है जिसमें आपका क्या होता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, और क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिनोजन या फाइब्रिनोजन या फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन। तो ये 3 स्टेप मिलके आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। तो एक एक करके हम सारा स्टेप एक लाइन में सीखेंगे और आपको गारंटी है कि आपको दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस स्टेप को। क्या है हमारा यहाँ पे? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। और इसकी प्रोसेस क्या है? ये 3 प्रोसेस है, एक इसको हम शुरू करने वाले हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में मान लो आपकी बॉडी में कहीं कट लगा, कहीं चोट लगा, ठीक है ना। अक्सर आपको नहीं देखा होगा, आपकी जो बॉडी में चोट लगता है, खून बहता है ना। तो जब आपकी बॉडी में कहीं कट होता है, कहीं चोट लगता है, तो वहाँ से क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। वहाँ के जो सेल हैं वो सेल क्या करते हैं? ब्लीडिंग। इस ब्लीडिंग से हमारी बॉडी में एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, लेकिन ये इनएक्टिव होता है। पहले क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मा और हमारा सेल क्या करता है? सेक्रेट करता है, यहाँ से सेक्रेट करेगा क्या? सेक्रेट करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो हमारे प्लाज्मा ने एक प्रोटीन सेक्रेट किया और उसका नाम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, लेकिन ये थ्रोम्बोप्लास्टिन अभी क्या है? इनएक्टिव है। ये क्या है? अभी इनएक्टिव। तो इनएक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन जो यहाँ पे है,
इनएक्टिव जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कैसा है, इनएक्टिव, इसको क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा। तो एक्टिवेट कैसे होगा, ये कैल्शियम आयन से रिएक्ट करेगा, और जब कैल्शियम आयन से रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज में, थ्रोम्बोकाइनेज में। तो आपने देखा हमारी बॉडी में चोट लगा था, कट लगा था, वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला प्लाज्मा से और हमारे सेल, इंजरी सेल से, इसने कैल्शियम से रिएक्ट किया और ये क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज एक एक्टिवेट एंजाइम है। ये कैसा है, एक्टिव एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज हमारे उस इंजर्ड सेल की जगह, जहां हमारे टिश्यू है, जहां हमारे इंजर्ड सेल है, जहां हमारा ब्लड है, वहां पे ये ब्लड से रिएक्ट करेगा, हमारे ब्लड में है, तो ये पहुंचेगा कहाँ, सेकेंड स्टेज में, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से शुरू करता क्या है, ये थ्रोम्बोकाइनेज पहुंचा हमारे ब्लड में, और इस ब्लड में ये जा करके पहुंचता है किसके पास, प्रोथ्रोम्बिन के पास, प्रोथ्रोम्बिन के पास। प्रोथ्रोम्बिन अभी कैसा है, इनएक्टिवेट है, यानी ये एक्टिवेट नहीं है, ये एक्टिव नहीं है। तो ये कैसा है सर, इनएक्टिव है। ये कैसा है, इनएक्टिव। अब इसको एक्टिव करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो खून है वो बहना रुकेगा। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, इनएक्टिव है, इसको एक्टिव कैसे किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये जो जरा आपका थ्रोम्बोकाइनेज इससे रिएक्ट करेगा आपके ब्लड में, और बाबू यही जो है आपका प्रोथ्रोम्बिन है, यहाँ से इसको ये बदल देगा किसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें बदल देगा, थ्रोम्बिन में। यानी प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो गया किसमें, थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन कैसा है, ये एक्टिव है। ये कैसा है, एक्टिव। ओके, अब हमारे ब्लड में दो स्टेप पूरे हो गए हैं। पहला क्या, थ्रोम्बोकाइनेज बन चुका है, और दूसरा हमने देखा बाबू क्या, कि हमारे ब्लड में थ्रोम्बिन बन चुका है, किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट तीसरा स्टेप हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पे फाइब्रिन बनेगा, और यही हमारे ब्लड वाले जगह पे क्या होगा, वहाँ पे छोटे छोटे फाइबर से उस जो इंजरी है उसको क्या करेगा, ढक लेगा। तो अब क्या होगा, ये ब्लड में रहेगा, और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, हमारे उस इंजरी पे जाएगा, और यहाँ पे फाइब्रिनोजन सेल, फाइब्रिनोजन मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन है। एक है आपका कौन सा, एल्बुमिन, दूसरा क्या है, ग्लोबुलिन, और तीसरा कौन सा है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है हमारे प्लाज्मा में, ये कैसा है सर, ये भी इनएक्टिव है। ये भी कैसा है, इनएक्टिव। जैसे हमारी बॉडी में कहीं इंजरी होता है ना, तो सारे सेल में हल्ला हो जाता है, हर सेल काम करने के लिए दौड़ता है। तो ये जो फाइब्रिनोजन इनएक्टिव है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन कैसा है सर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा है आपका, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो फाइब्रिन स्टूडेंट्स, ये जाएगा कहाँ पे सर, ये जो इंजरी वाली जगह है, जो इंजरी वाली जगह है, जो कट वाली जगह है, वहाँ पे सेल के पास जा कर के वहाँ पे ब्लीडिंग को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो ये इंजरी वाली जगह पे जा कर के क्या करेगा, ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा, ब्लीडिंग को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। और फाइनली हम देखेंगे कि हमारा जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड है, वो क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को पूरा कर दिया जाएगा। तो एक बार रिवीजन हम करते हैं। पहले क्या हुआ सर, पहले क्या हुआ कोगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या होता है, बॉडी में कट होती है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग 3 से 4 मिनट में ब्लीडिंग स्टॉप होता है, इसको बोलते हैं क्या, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें 3 स्टेप है। पहला क्या, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बिन का बनना, और क्या है, फाइब्रिन का बनना। जिसमें पहले स्टेप में शुरू किया, कट या ब्लीडिंग सेल है जहाँ पे, वहाँ पे सेक्रेट होता है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये फर्स्ट स्टेप है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से रिएक्ट करके क्या बनाता है, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव है, और ये क्या है, इनएक्टिव। ये ब्लड में जा करके क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन, जो इनएक्टिव है, और ये प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनता है, थ्रोम्बिन। आप इसको प्रो हटा लोगे तो क्या बन जाएगा, ये थ्रोम्बिन, ये एक्टिव है, और इससे जो है फाइब्रिनोजन के पास पहुंचेगा, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव है, और इससे क्या बन जाएगा आपका फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन आपके उस कट वाली जगह, जैसे ये आपका कट है ना, जैसे इस कट वाली जगह है, तो इस कट वाली जगह चारों से क्या करेगा, इससे ऐसे ये सिल देगा, जैसे टाँका देखा, टाँका ऐसे सिल देगा, और फाइनली आपका ब्लीडिंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट, और अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक आप मुझे बताइए, मैं उसको आसान से आसान शब्दों में सिखाऊंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।